हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है थर्स्ट एंड प्रेशर। देखिए, प्रेशर जो टर्म है ये हमने पहले से भी थोड़ा सुना है, लेकिन थर्स्ट ही हम थोड़ा सा नया टर्म है, तो इसको समझ लेना ज़रूरी है कि थर्स्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले थर्स्ट को समझते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थर्स्ट। तो क्या है थर्स्ट? ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाता है उसको हम थर्स्ट कहते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो थर्स्ट उस ऑब्जेक्ट का वेट है, मतलब वेट ही थर्स्ट के बराबर होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए, जब हम किसी मैट्रेस पर बेड पर खड़े होते हैं तो हमारे पैर उसमें ज़्यादा नीचे तक धंस जाते हैं। वहीं जब हम लेटे हुए होते हैं तो हमारे पूरी बॉडी जो है वो कम प्रेस कर पाती है गद्दे को। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब हम खड़े हैं तो उस परपेंडिकुलर पोजीशन में सिर्फ हमारे जो पैरों का एरिया है, ठीक है, वही कांटेक्ट में आ रहा है मैट्रेस के। तो कम एरिया है और पूरा जो थर्स्ट है, थर्स्ट तो वेट के बराबर है, तो पूरा थर्स्ट कम एरिया में लगने की वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से ज़्यादा प्रेस हो रहा है नीचे गद्दा। लेकिन जब हम लेट रहे हैं तो लेटने में जो थर्स्ट है बॉडी का वेट के इक्वल होता है, वो एक बड़ी एरिया में लग रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के काफ़ी सारा पार्ट जो है वो उसके कांटेक्ट में आ जा रहा है। इस तरह से एरिया के बढ़ जाने पर जो प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थर्स्ट जो है अब वो बड़ी एरिया में लग रहा है, इसलिए प्रेशर कम हो जा रहा है। तो इससे हम समझते हैं कि प्रेशर और थर्स्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो प्रेशर क्या है? थर्स्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। क्या है प्रेशर? थर्स्ट ऑन यूनिट एरिया। इसका मतलब कि अगर हम एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। तो प्रेशर इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया, ये इक्वेशन है जो कि प्रेशर और थर्स्ट को रिलेट करती है एरिया के थ्रू। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, और जितना एरिया कम हो जाएगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जो अभी इससे पहले हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि जो आप किसी गद्दे पर है या किसी रेत के मैदान में है तो आपका पैर नीचे ज़्यादा तब धंसता है जब आप खड़े होते हैं। जब आप लेटे रहते हैं तो आपका पूरा बॉडी का वेट ज़्यादा एरिया के थ्रू नीचे पड़ता है, तो ऐसे में प्रेशर कम लगता है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो सारा वेट आपके सिर्फ पैरों वाले एरिया में ही लगता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए आपका पैर नीचे धंस जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है थर्स्ट और प्रेशर के बीच में। अब एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, जो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, उसके थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। ये कोई ब्लॉक है, ये किसी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इस टेबल का सरफेस है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड है एक तरीके से। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल। तो इस ब्लॉक ने टेबल में कितना प्रेशर एक्सर्ट किया ये हमें निकालना है। दो सिचुएशंस में, पहला केस में क्या है, इट इज़ लाई ऑन द टेबल विथ साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 इंटू 10, मतलब कि ये जो खड़ा करके हमने इस बॉक्स को रखा हुआ है, तब ऐसे में जो ये 20 इंटू 10 वाला जो साइड है ये टेबल के जो टेबल टॉप है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो तब कितना प्रेशर लगेगा। और अगर हम इसी को ऐसे लेटा कर रख दें और जो ये 20 इंटू 40 सेंटीमीटर वाला साइड है वो जब टेबल के कांटेक्ट में आएगा तब कितना प्रेशर लगेगा, ये हमने निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा ऑब्वियसली, जो कि थर्स्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थर्स्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स, और वो एक तरीके से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट है ऑब्जेक्ट का। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg के बराबर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg होता है, ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। तो जब हम m की वैल्यू रखेंगे उसके बाद हम g 9.8 रखेंगे। m हमें दे रखा है कि ब्लॉक 5 kg का है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स रहती है अर्थ के लिए। उसके बाद इसकी वैल्यू 49 न्यूटन आ गई। ये क्या है? थर्स्ट है, ये सेम रहेगा,
ठीक है, क्योंकि ये वेट के इक्वल है, ये सेम रहेगा। उसके बाद फर्स्ट केस में हमसे कह रखा है कि जो बॉक्स है वो ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, तो 20 × 10 सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो टेबल के कॉन्टेक्ट में आएगी। ऐसे में इसका हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा 20 × 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद प्रेशर, ठीक है, ये तो थर्स्ट है, सेम वैल्यू रही, हमने इसे डिवाइड किया तो हमें प्रेशर की वैल्यू मिल गई। दूसरे केस में देखिए जो कांटेक्ट में है सरफेस वो 14 × 20 वाला था, बड़ा वाला, तो एरिया बदल जाएगा, थर्स्ट उतना ही रहेगा। जब एरिया से डिवाइड करेंगे थर्स्ट को तो प्रेशर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेशर की वैल्यू उस एरिया पर डिपेंड करती है जो कि कॉन्टैक्ट में आता है। प्रेशर उतना ही अप्लाई होता है। अगर ज़्यादा एरिया होता है, जहाँ पर एरिया बढ़ जाता है वहाँ पर थर्स्ट कम हो जाता है। यहाँ पर एरिया बढ़ गया था क्योंकि बड़ी वाली साइड कांटेक्ट में थी, इसलिए प्रेशर कम लगा। लेकिन यहाँ पर कम एरिया में ही पूरा वेट लग रहा था, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगा। तो आज की वीडियो में हमने थर्स्ट एंड प्रेशर को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।